हेलो, आज हम आपके सामने क्लास 7 में कुछ लिखा है थे। तो पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस का 5 ब्रैकेट में n माइनस का 3 प्लस का 4, जिसमें आपके m की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है। देखो यार, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को आपको करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना होता है। देखो क्या दे रखा है, m प्लस का 5 n माइनस का 3 ब्रैकेट में प्लस 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई मतलब जैसे देखो, ब्रैकेट के कोई भी नंबर हो, ब्रैकेट के सभी नंबरों से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर हो, ब्रैकेट के सभी नंबरों से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैं 5 n की मल्टीप्लाई n से करूँ तो क्या आएगा 5n। मैं 5 की मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो क्या आएगा 5 3 जा 15। बीच में जो भी साइन आप वहाँ पे पुट कर देना, प्लस का 4। ओके, यहाँ देखो अब m की तो है ही नहीं फैमिली, तो m का m रहेगा। सिमिलरली n की कोई फैमिली नहीं, तो यहाँ पे n का ये n ही रहेगा। अब ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 15 में से 4 उठ जाए तो कितना बच जाएगा 11। ओके, अब बड़ा नंबर 15 है तो उसका साइन आएगा यहाँ पे, यदि ये यहाँ पे कोई बड़ा नंबर होता तो पॉजिटिव आता। अब देखो, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। आपको m की वैल्यू दे रखी है माइनस का 3 और n की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2 माइनस का 11। तो माइनस का 3 रहेगा, प्लस माइनस का होता है माइनस होता है। तो 5 टू से कितना आएगा माइनस का 10 माइनस का 11। देखो यहाँ पे सारे ही नेगेटिव आ गए, तो आप क्या करना, दो डिजिट पकड़ के सोल्व करना। तो माइनस माइनस का होता है माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 3 कितना जाएगा 30। साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों यहाँ पे 10 बड़ा है तो माइनस का। अब माइनस का 11 बच गया। ओके, अब माइनस माइनस का होता है, फिर दोबारा क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। अब बड़ा नंबर कौन है 13, तो उसका साइन आएगा। देखो अब सेकंड पार्ट आपका क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। आपको यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, t की। तो 3t प्लस का 9 इक्वल टू माइनस का 5। ओके, अब यहाँ पे आपको वैल्यू भी देखिए, आपको यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस का उस तरह जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस माइनस का होते हैं आपके प्लस होते हैं, तो 9 और 5 कितने हो गए, माइनस का 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 क्या है, 3 क्या है, यहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई है। ध्यान रखना, जब कोई भी किसी के बीच में कोई साइन नहीं होता, वहाँ पे किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। दोबारा सुन लो, किसी के बीच में कोई भी साइन नहीं होता, तो वहाँ पे किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे 3 क्या है, मल्टीप्लाई है। उस तरह जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई से जाके क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह आगे डिवाइड, तो यहाँ पे आगे t की वैल्यू। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपको क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 14 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 41 सेंटीमीटर। आपको क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी लेंथ तो कितनी है 40 सेंटीमीटर 40, और जिसकी डायमीटर कितनी है, ये डायगोनल होता है जब दो आमने सामने वाले एंगल से लाइन पास होती है। दोबारा सुनो, डायगोनल क्या होता है, दो आमने सामने वाले एंगल से जो लाइन पास करते हैं। जैसे इसके सामने वाला एंगल ये क्या है, डायगोनल, यहाँ से ये, तो इसका नाम दे देना ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। यहाँ पे कितना देखा आपको 41। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, किसी भी स्क्वायर के और रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। किसी भी स्क्वायर के या रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। अब मैं कौन सा ट्रायंगल, आप गिवन को देख लेना जो आपको यहाँ गिवन है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे देखो यार, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज अप्लाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ जहाँ पे छोटी सी बिल्डिंग बनती है, आपको दो साइड पकड़नी, जिस साइड के बीच में ही है। देखो तो कौन सी है, तो AB है और एक BC है। अब इसके सामने कौन सी वाली साइड है, इक्वल टू AC है। दोबारा सुनो, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपको तो वो साइड कंसीडर करनी है। तो अब जो 90 डिग्री का एंगल कौन सी दो साइड के बीच में, एक तो AB है और BC है, और इक्वल टू में लिखोगे जो इसके सामने वाली साइड है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। और इन सब का क्या कर देना, आप स्क्वायर कर देना। क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। देखो अब AB कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर। BC क्या है, BC को हम कंसीडर निकालनी ही है। AC कितना है 41, तो 41 का स्क्वायर। ठीक है, अब 40 का स्क्वायर, अब
कई बच्चों को स्क्वायर निकालने नहीं आते, तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब स्क्वायर मतलब होता 40 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबको बताइए कितना आएगा, 1600। BC हमें पता नहीं, BC को हमें निकालना है, BC को BC रहने दो। अब 41 होता है, दोबारा सिमिलरली आप ऐसे ही करते ना, 41 × 41, तो आपका आएगा 1681। कितना आएगा, 1681। ओके, अब इसका कोई भी साइन, किसका साइन है, तो प्लस का, तो प्लस उसमें जाके क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब कितने बचेगा यहाँ पे 81। अब ये स्क्वायर है, आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट। अब इसको ब्रेक करना है, तो ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करें तो 81 आएगा, वो दो नंबर सेम होना चाहिए। तो सबको पता होगा 9 9 जगह होता है आपका 81 होता है, 9 9 जगह होता है 81। अब 2 बाई थे, बाई में घर तोड़ दिया, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC वैल्यू आ गई आपकी 9। कोई डाउट यहाँ तक, BC वैल्यू कितनी आ गई 9। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब निकाल सकते हो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, मैं यार लिख देता हूँ। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B। तो 2 को 2 रहने देना, L कितना दे रखा 440, B कितना है अपना 9 आया, ठीक है। तो 40 + कितना 49। अब ब्रैकेट हटाते तो किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का। तो 2 × 49, तो 9 × 2 = 18, 1 कैरी 4 × 2 = 8 और 9 98। कोई डाउट, दोबारा सुन लो। मैंने क्या क्वेश्चन क्या दे रखा, लेंथ दे रखी थी, डायगोनल दे रखा था। डायगोनल वो रेक्टेंगल के एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये कितने का 90 डिग्री। तो मैंने कौन सा ट्रायंगल ABC कंसीडर किया। अब मैंने दोबारा क्या करा इसमें, जब जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है किसी दो साइड के बीच में, आपको उन दो साइड का क्या करना है, सम करना है और इक्वल टू में जो 90 के सामने वाली साइड के इक्वल में रख देना। देखो यहाँ पे AB + BC, इसके सामने वाली साइड क्या AC, सबका क्या करते हैं स्क्वायर। आपको AB कितनी रखी है 40 का स्क्वायर, BC हमने निकाली तो BC को BC रहने देना। AC कितनी है 41 का स्क्वायर कर दिया। अब 40 का स्क्वायर अब मैंने सिखाया था 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। कई बच्चे क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं भाई 2 बार मल्टीप्लाई करना। 41 कितना है, 41 का स्क्वायर था 1681, ये प्लस का इसका क्या हो जाएगा माइनस करके कितना आ गया 81। अब 81 पे से दो नंबर ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करें तो 81 है, और वो दो नंबर सेम होने चाहिए, वह दो नंबर का होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो अब इन दो नंबरों से एक बार आ जाएगा, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। क्या बोला गया था, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में L + का B, मैंने L की जगह 40 रख दिया, B की जगह क्या रख दिया 9। तो 40 + 9 का 49। अब ब्रैकेट हटाते हैं किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे क्या कर दिया 2 9 = 18, 1 × 2 4 = 8 और कितना आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की आपको हाइट निकालनी है जिसका एरिया कितना है 65 स्क्वायर सेंटीमीटर है एंड जिसका बेस कितना है 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोई ट्रायंगल दे रखा है, जिसका मैं नाम दे देता हूं ABC। आपको इसका बेस दे रखा, बेस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। आपको इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बताना चाहिए पहली बात एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने का क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्वेश्चन तो आपको पहले से क्या निकाल के दे रखा है, एरिया दे रखा कितना है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना दे रखा है 65, वैल्यू पुट करनी है हाफ। अब इसका बेस क्या है, बेस क्या आपका BC, बेस क्या है BC। हाइट कितनी है, मैं इसको नाम दे देता हूं D। तो इसकी हाइट कितनी है 80, ओके 65 यहाँ पे 2। अब चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो BC कितना है, आपकी BC की वैल्यू कितनी है 30। 80 तो भी आपको निकालने हैं, तो 80 को क्या रहने दो 80 रहने दो। यहाँ पे देखो 2 क्या है मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 2 क्या है डिवाइड, तो सर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो जिस बच्चों को नहीं पता मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड, डिवाइड से जाके मल्टीप्लाई, प्लस से जाके माइनस, माइनस से जाके क्या होता है प्लस होता है। दोबारा सुन लो, यहाँ पे 2 क्या है डिवाइड में, तो सर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे 13 क्या है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई से जाके जाते हैं डिवाइड में, ओके। यहाँ पे क्या बच गया AD बच गया, क्या बच गया आपका AD बच गया। अब देखो इसको सोल्व करना है,
13 के टेबल में 65 किस पे आता है, 13 के टेबल में 65 किस पे आता है 5 पे। अब तो 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देना 2 से, तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 इसमें सेंटीमीटर, तो पीछे क्या लगा देना सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गई आपकी हाइट आ गई। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन में आपको एरिया दे रखा था, क्या दे रखा था, इस ट्रायंगल का ये एरिया निकाल के उन्होंने दे रखा था, जिसमें आपकी बेस भी दे रखी थी, आपको हाइट निकालनी थी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल लगाया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ को हाफ मैंने दिया, बेस की जगह मैंने लिख दिया BC, हाइट कितनी है आपकी 80, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना पुट कर दिया मैंने यहाँ पे 65, यहाँ पे 2 क्या है डिवाइड, तो सब यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 13 क्या है मल्टीप्लाई से क्या हो गया डिवाइड, 13 के टेबल में 65 इस पर 5 पे, तो 5 पे जब कितना 10, तो ये आपकी हाइट कितनी है, AD कितनी की हाइट आ गई 10 सेंटीमीटर की। कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, नोट इट।